नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एक टॉप को देख पा रहे होंगे और इस टॉप को हमने प्रिंसेस कट स्टाइल में बनाया है। तो बस इसी टॉप के लिए पैटर्न या कह लीजिए फार्मा कैसे बना सकते हैं, हम वो सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले इसके लिए A4 पेपर से बनी इस शीट का प्रयोग करते हुए एक साइड का पैटर्न बनाने जा रहे हैं। शुरुआत हम एक साइड इस तरह की तिरछी लाइन खींचकर कर रहे हैं और ये जो लाइन खींची गई है इसके इस साइड हम काम करने वाले हैं। टॉप के तैयार होने के बाद वो वाली लाइन इस तरह से यहाँ तक आएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो काम अब हम इस तरफ करेंगे वो तैयार टॉप में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले इस पॉइंट से 4 इंच दूर गले की चौड़ाई जो कि तैयार होने के बाद 8 इंच मिलेगी, उसके लिए निशान लगा रहे हैं। फिर गले के बीचों बीच वाले पॉइंट यानी कि यहाँ से गले की सीधी गहराई के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद इन दोनों ही पॉइंट्स को एक लाइन ड्रॉ करते हुए आपस में मिला लेंगे। अब हमने पेपर की दिशा बदल दी है और शोल्डर लाइन या कह लीजिए इस पॉइंट से 7 इंच दूर चेस्ट लाइन के लिए निशान लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक आर्म होल बनाने वाले हैं। इसके बाद शोल्डर लाइन से 14 इंच दूर टॉप की लंबाई ली है। इसमें बेल्ट अलग से जोड़ी जाएगी, उसकी लंबाई हम अभी नहीं ले रहे हैं। आइए तैयार टॉप से इस बात को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने बिना स्ट्रिप के टॉप की लंबाई 14 इंच ली है, जबकि इसके नीचे ये 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप भी जोड़ी गई है। अब इन दोनों पॉइंट्स के सामने की तरफ यानी कि इस साइड सेंटर पॉइंट से इतनी ही दूरी लेकर 2 निशान लगा लेंगे। इसके साथ ही जो गले के सेंटर में ये वाली लाइन खींची गई थी उस लाइन को भी यहाँ तक और बढ़ा लेंगे। अब इसी सेंटर से 10 इंच दूर चेस्ट लाइन पर और 9 इंच दूर वेस्ट लाइन पर निशान लगा रहे हैं। चेस्ट लाइन पर 10 इंच दूर मार्क करने से हमें तैयार चेस्ट 40 और वेस्ट लाइन पर 9 इंच दूर मार्क करने से हमें तैयार वेस्ट 36 मिल जाएगी। इसके बाद सर पॉइंट से 7.25 इंच की दूरी पर शोल्डर के लिए निशान लगा रहे हैं, जिसमें से 1/4 इंच जो हमारा कपड़ा है वो सिलाई करते समय अंदर की तरफ दब जाएगा। ये समझ सकते हैं आप कि हमारा शोल्डर 7 इंच का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त एक और बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि अगर इसमें से हम गले की चौड़ाई जो कि हमने 4 इंच वीडियो के शुरू में लेकर के आपको दिखाई थी उतनी दूरी को निकाल देंगे तो हमें हमारी शोल्डर स्ट्रिप यानी कि ये हिस्सा मिल जाएगा जो कि 3 इंच होगा। अब इस पॉइंट से होते हुए चेस्ट लाइन तक एक सीधी रेखा बना लेनी है। इसी के जरिए हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आमतौर पर आर्म होल को गोलाई 2 तरीके से दी जा सकती है, जिसमें से आइए पहले जो फर्स्ट तरीका है उसको देख लेते हैं। इसके लिए आपको इस लाइन से जो सीधी लाइन खींची गई है इस लाइन से 1 इंच इस तरफ मार्जिन लेना है और इस तरह की एक लाइन खींच लेनी है। इस तिरछी लाइन के लगभग बीचों बीच से हम आर्म होल की गोलाई देना शुरू करेंगे और उसको चेस्ट लाइन से मिला लेंगे। इस तरह से हम आर्म होल को गोलाई दे सकते हैं। और अगर दूसरे तरीके की बात करें तो इसमें आपको सीधी लाइन से मिलाकर फ्रेंच कर्व को रखना होगा। फ्रेंच कर्व आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे और इस घुमाव के सहारे आर्म होल को गोलाई देनी पड़ेगी। अब कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टॉप की जो आर्म होल वाली साइड है यानी कि इस तरफ चेस्ट और वेस्ट दोनों ही जगह 1.5 इंच का मार्जिन लेने के बाद दोनों ही पॉइंट्स को स्केल से मिला भी लेंगे। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने हमारे टॉप को प्रिंसेस कट स्टाइल में बनाया है, जिसमें पीसीस को इस तरह से कर्व्ड सीम में जोड़ा जाता है। तो बस इन्हीं को बनाने के लिए सेंटर लाइन से 2.5 इंच की दूरी पर वेस्ट लाइन के ऊपर निशान लगा रहे हैं और फिर अगला निशान 3 इंच की दूरी पर लगा रहे हैं। इसके बाद इन्हीं पॉइंट से गोलाई देते हुए आर्म होल के लगभग बीचों बीच तक जाएंगे तो हमारे जो पीसेस हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब वेस्ट लाइन से 2 इंच ऊपर पॉइंट को एक लाइन खींचकर वेस्ट लाइन से भी मिला लेंगे। इसके बाद आधा इंच शोल्डर को डाउन किया है। शोल्डर को केवल आधा इंच डाउन करने का भी एक कारण है और कारण ये है कि हमारा गला वी नेक गला है, जो कि अगर हम शोल्डर को ज्यादा डाउन करेंगे 1 या 1 इंच से ज्यादा तो ये संभावना है कि जो हमारा गला है वो इस तरफ ज्यादा लटका हुआ रहेगा और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए केवल आधा इंच शोल्डर लिया है। अब धीरे धीरे सभी तरफ से एक्स्ट्रा पेपर को हटाने की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह एक्स्ट्रा पेपर को हटा लिया है। अब क्योंकि हमें हमारे टॉप में इस तरह का डिजाइन बनाना है जो कि प्रिंसेस कट से इधर की तरफ लगातार कम होता जा रहा है, इसलिए हमने जितनी लंबाई पर यहाँ निशान लगाया था उतनी ही लंबाई पर यहाँ भी निशान लगा रहे हैं, जबकि इस तरफ लगभग 1.5 इंच पर निशान लगाया है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने के बाद
कपड़े को घुमाएंगे और इस तरफ कपड़े को घुमाएंगे और इस तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और अब क्योंकि हमें इस तरह का कट लगाकर ये डिजाइन बनाना है तो हम पेपर का ये हिस्सा भी काट कर हटा लेंगे। वैसे इस कट को कितना चौड़ा रखना है ये आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप इससे चौड़ा बिल्कुल भी मत करना, वरना फिर ये टॉप पहनने लायक ही नहीं बचेगा। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि तैयार टॉप में ये दोनों हिस्से एकदम स्ट्रेट और पैरेलल हैं, इसलिए इस पॉइंट पर ये जो एक्स्ट्रा पेपर बचा हुआ है इसको भी काट करके हम लोग अलग कर लेंगे। अब क्योंकि हम प्रिंसेस कट पैटर्न बना रहे हैं इसलिए इस हिस्से को भी काट कर अलग कर लेंगे। अब बारी है डार्ट बनाने की, जिसका प्रयोग हम 3 डायमेंशनल शेप देने के लिए करते हैं। डार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस तरह का हिस्सा जो फिटिंग देने के लिए निकाला जाता है उसको डार्ट कहा जाता है। हमने डार्ट के बेस की चौड़ाई, बेस यानी कि ये जो तला आप देख पा रहे हैं इसकी चौड़ाई 1 इंच रखी है। आइए लगे हाथ डार्ट के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, डार्ट की शेप कुछ इस तरह की होती है। इसे पॉइंट, इन दोनों को लेग्स और इसे बेस कहा जाता है। जबकि इस हिस्से को या तो फोल्ड किया जाता है, जैसा कि हमने अपनी कोट वाली पिछली वीडियो में करके दिखाया था, या फिर काट कर ही बाहर निकाल दिया जाता है, जैसा कि हम यहाँ करके दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमने डार्ट को बाहर निकाल दिया है और इस तरह से हमारी एक परत का पैटर्न तैयार हो चुका है। इसी तरह की एक परत के पीसेस से हम दूसरी परत का पैटर्न तैयार करेंगे। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि हमने जो सामने का हिस्सा है हमारे टॉप का, उसमें 2 परत है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। हमने एक साइड की परत तैयार कर ली है और उसी से अब हम दूसरी साइड की परत बनाने वाले हैं। बचा हुआ हमने पेपर फिर से उठाया है और उसके ऊपर तैयार हो चुकी जो हमारी लेयर है उससे एक पीस उठाकर सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद हमने इस पीस की मदद से एक और पीस तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमने एक परत की सहायता से दूसरी परत की कटिंग पूरी कर ली है। अब ये वाली स्ट्रिप तैयार करने के लिए हमने पेपर का एक और टुकड़ा लिया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको नाप कर दिखाया था, हमने तैयार टॉप में यहां से यहां तक की लंबाई 14 और इस स्ट्रिप की लंबाई 2 इंच ली है। इसीलिए थोड़ी सी नपाई तुलाई और काट छाट के बाद हमने हमारी ये स्ट्रिप भी तैयार कर ली है, जिससे हमारा सामने का पैटर्न बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसी से ही हम बैक साइड का पैटर्न तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने फिर से एक पेपर की शीट ली है और उसे बिल्कुल बीचों बीच से मोड़ लिया है। अब सामने के पैटर्न को इस तरह से रखेंगे जिससे कि इस पैटर्न का ये सेंटर और इस पेपर को बीच से मोड़ने पर बनने वाली ये लाइन बिल्कुल एक सिधाई में रहे, एकदम स्ट्रेट रहे। अब हम बैक पार्ट के पैटर्न को बनाने के लिए निशान लगाना प्रारंभ कर रहे हैं। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है, इस तरह के कॉलर वाले कोट के पैटर्न बनाने सिखाए थे तो आपको याद होगा कि हमने पिछला पैटर्न अगले के मुकाबले 1.5 से 2 इंच बढ़ता हुआ लिया था, लेकिन हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और अगले पैटर्न के बराबर ही पिछले पैटर्न को भी काट रहे हैं। तो बस यही अंतर है कॉलर वाली शर्ट या कह लीजिए कोट की कटिंग में और इस तरह के टॉप या ब्लाउज की कटिंग में। और अगर इसके पीछे के लॉजिक की बात करें तो वो ये है कि कॉलर की वजह से पिछला गला छोटा लेना पड़ता है, तो अगर हम पिछली परत को बढ़ा करके नहीं लेंगे तो कपड़ा आगे की तरफ खिंचाव मारेगा। अब क्योंकि इस टॉप में तो कॉलर है ही नहीं, इसलिए ना तो कपड़ा खिंचेगा और ना ही हमें पिछली परत को बड़ा रखने की जरूरत पड़ेगी। आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमने सभी जरूरी निशान लगा लिए हैं। इसके साथ ही हमने बैक साइड की कुल लंबाई 15 इंच ली है और इसीलिए आप देख भी पा रहे होंगे कि हमारी सामने की साइड पिछली साइड के मुकाबले बड़ी बनी है। वैसे ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप जिस तरह का पैटर्न रखना चाहें वैसा आप लंबाई को घटा या बढ़ा सकते। अब वापस से पेपर पर चलते हैं। हमने पहली लाइन बैक शोल्डर लाइन के लिए खींची है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने निशान तो यहाँ लगाया था लेकिन लाइन इससे ऊपर खींची है, तो इसका कारण आपको अभी कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस लाइन से 7 इंच दूर आर्म होल के लिए निशान लगा रहे हैं, जिससे होते हुए आगे की कार्रवाई के लिए एक लाइन खींच लेंगे। साथ ही हमने वेस्ट लाइन के लिए भी एक लाइन खींच ली है। अब आगे के जैसे ही पिछली तरफ भी 7 इंच शोल्डर के लिए मार्क किया है और इतना ही चेस्ट लाइन पर भी मार्क करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिलाएंगे। इसी लाइन के सहारे हम पिछले आर्म होल को गोलाई देंगे। चेस्ट 40 के लिए 10 इंच और 1 इंच मार्जिन लिया है, जबकि वेस्ट 36 के लिए 9 इंच और 1 इंच मार्जिन लिया है। चेस्ट और वेस्ट के पॉइंट्स को आपस में स्केल की मदद से मिला लेंगे तो वहीं
इस लाइन के बीच से होते हुए आर्म होल की गोलाई भी दे देंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने के हिस्से में तो हमने इस तरह से सीधी लाइन लेकर 1 इंच अंदर की तरफ तिरछी लाइन खींचकर आर्म होल की गोलाई दी थी, लेकिन यहाँ सीधी लाइन से ही आर्म होल को गोलाई दे दी है। तो इसका कारण यह है कि हम पिछले आर्म होल को अगले आर्म होल के मुकाबले आधे से 1 इंच बढ़ता हुआ लेते हैं। बस इसीलिए हमने पिछले वाले हिस्से में सीधी रेखा से ही आर्म होल की गोलाई दे दी है, ताकि अगले और पिछले आर्म होल के बीच लगभग 1 इंच का फासला मिल जाए। और अब जो ये लाइन खींच रहे हैं, ये हमने उसी पॉइंट पर बनाई है जो हमने यहाँ पर इस लाइन से थोड़ा सा नीचे बनाया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने अगले पैटर्न के समान ही पिछले पैटर्न को तैयार किया है। और ये सीधी लाइन केवल इसलिए खींची गई थी ताकि पिछली परत की लंबाई और दूसरी नाप लेने में हमें कोई दिक्कत ना हो। आइए अब इन लाइंस से होते हुए एक्स्ट्रा पेपर को हटा लेते हैं। इसके बाद हमने 3 इंच पर निशान, गले की कुल चौड़ाई 6 इंच लेने के लिए निशान लगाया है, जबकि गले की गहराई हमने 2.5 इंच ली है। अब क्योंकि हमें बैक गला सिंपल रखना था तो हमने ऐसा मेजरमेंट लिया है। आप इसमें जैसा डिजाइन बनाना चाहते हैं वैसा नाप ले सकते हैं। पिछले हिस्से का पैटर्न तैयार होने के बाद अब बस एक आखिरी काम बचता है, वो था इस एक्स्ट्रा पेपर को हटाकर बैक गले की शेप देने का, जिसको कि हमने अब पूरा कर लिया है। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक के पैटर्न तैयार कर लिए हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आने के साथ साथ समझ में भी आई होगी। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है या फिर कोई बात समझाने में मैं असफल रहा हूं, तो कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि अगली वीडियो में मैं अपनी कमी को दूर कर सकूं। अगली वीडियो में हम इन पैटर्न से कपड़े को काटना, उन्हें सिलकर टॉप तैयार करना और स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बात करेंगे।